है फैला हर तरफ जलवा शबे असरा के दूल्हा का, जिसे देखो वो है शैदा शबे असरा के दूल्हा का। फलक भी देख कर हैरान है उनकी बुलंदी को, फलक भी देख कर हैरान है उनकी बुलंदी को। है इस दर्जा सफर आला शबे असरा के दूल्हा का। तमन्ना क्यों न हो दिल में मेरे दीदार की उनके, तमन्ना क्यों न हो दिल में मेरे दीदार की उनके। है जब मुश्ताक खुद मौला शबे असरा के दूल्हा का। एतराज करने वाले एतराज करते हैं, सवाल करने वाले सवाल करते हैं। ये मेराज का वाकया माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन झूठा वाकया है। मेराज का वाकया ये मनगढ़ंत वाकया है। मेराज की कहानी ये झूठी कहानी है। अल्लाहु अकबर कबीरा मेरे अजीजों, ये कौन लोग कहते हैं? ये वही लोग कहते हैं जो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ऐसा नहीं मानते जैसा मानना चाहिए। ये कहते हैं कि नबी हमारी तरह बशर है माज़ल्लाह। कोई कहता है कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं। कोई कहता है कि जिसका नाम मोहम्मद है वो किसी चीज के मालिको मुख्तार नहीं। लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ सुन्नियों अपने मुकद्दर पर, खुशियां मनाओ सुन्नियों अपने मुकद्दर पर। अल्लाहु अकबर कबीरा, हम देखो नबी को कैसा मानते हैं, हम नबी से कैसी मोहब्बत करते हैं, हमारा क्या अकीदा है। याद रखना आज सुन्नियों का वही अकीदा है जो सहाबा का अकीदा था, जो सहाबा का अकीदा था, जैसा सहाबा माना करते थे आज उसी तरह से हम सुन्नी मानते हैं। ये कहते हैं मेराज की कहानी झूठी कहानी, लेकिन आओ बरेली के आला हजरत ने बता दिया। ये कहते हैं इल्म गैब नहीं मेरे आका को, अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। करते हैं एतराज करने वाले एतराज, ठीक है ना, लेकिन हमें उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। हमें ये देखना है कि कुरान मुक़द्दस के अंदर क्या आया है और अहादीस मुबारका में क्या फरमाया गया है। ये जगह जगह बैठे हैं ये लोग गुमराह करने के लिए, लेकिन कुरान मुक़द्दस को जब पढ़ोगे तो आपको हकीकत का पता चलेगा। अहादीस मुबारका से आपको पता चलेगा कि किस अंदाज में अल्लाह ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपना कुर्ब खास अता फरमाया। कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्लाह ने वाज़े तौर पर बयान फरमा दिया। अब आओ मेरे अजीजों, जब इस आयत करीमा के तर्जुमे को पढ़ोगे, इस आयत करीमा की तफसीर का मुताला करोगे तो तुम्हें पूरी हकीकत का अंदाजा हो जाएगा। रब ने इरशाद फरमाया, पाक है वो जात जिसने अपने बंदे खास को सैर कराई। अल्लाहु अकबर कबीरा। तवज्जो करना मेरे अजीजों,
अजीजों गौर करना, सैर कराई। अब यहाँ एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ, आओ दुनियावी एतबार से देखते हैं, आओ हम अपनी आम जिंदगी को देखते हैं। जब थोड़ा सा कोई गमगीन हो जाता है, थोड़ा सा कोई मायूस हो जाता है, थोड़ा सा कोई परेशान हो जाता है दुनिया के अंदर, मेरे अजीजों, हम आम इंसानों में जब किसी का दिल नहीं लगता है तो उसके दोस्त कहा करते हैं जामी साहब कि चलो यार कहीं घूमने के लिए चलते हैं, घूमने चलेंगे तो दिल लग जाएगा, कहीं तफरीह के लिए जाएंगे तो दिल लग जाएगा, कहीं सैर करेंगे तो दिल लग जाएगा, दिल को सुकून मिलेगा। अल्लाहू अकबर कबीरा, ये तो आम बंदों की बात हो गई। जब हम तफरीह के लिए जाते हैं, जब हम सैर के लिए जाते हैं तो माइंड फ्रेश हो जाता है, अल्लाहू अकबर कबीरा, गम हल्के हो जाते हैं। लेकिन आओ मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस साल अपने हबीबे करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सैर कराई, वो कौन सा साल था, वो कैसा साल था? आओ जब हमने तारीख का मुताला किया तो हमें पता चला कि उस साल को गमों का साल कहा जाता है। गमों का साल, आमुल हुज़्न जिसको कहा जाता है। अब कैसे गम का साल है कि उसी साल आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा जनाबे अबू तालिब दुनिया को छोड़ करके गए, और उसी साल आपकी चहीती शरीके हयात उम्मुल मोमिनीन सैयदा तय्यबा हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की वालिदा माजिदा हसनैन करीमैन की नानी जान हजरत खदीजा का विसाल हुआ। ये दो गम लगे आका को उस साल। उसके बाद में कुफ्फार ने बहुत ज्यादा तकलीफें पहुंचाई, तो आका कुछ गमगीन हुए। तो अब वो रात भी आ गई कि आका कुछ मायूस हैं, कुछ गमगीन हैं, जो ये कुफ्फार परेशान कर रहे हैं इस बात को लेकर। और आपके जो चचा गुजरे हैं और आपकी जो जोजा उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा दुनिया को छोड़ करके गई हैं, बड़ा प्यार फरमाया करते थे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सारे गम लगे हुए हैं। अब आपने बारहा सुना होगा कि आका ने रातों को जाग जाग कर अपनी उम्मत के लिए दुआ की। जब सारी दुनिया सोती है, सारी दुनिया आराम कर रही होती है, सारी दुनिया के लोग सो रहे होते हैं, उस वक्त में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रातों को क़याम करते हैं। किसके लिए करते हैं? अपनी उम्मत के लिए करते हैं। अपनी उम्मत के लिए आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदे में जाकर के अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। आका की पूरी रात मेरे अजीजों दुआ करते करते गुजर रही है। उम्मत के लिए फिक्रमंद है आका, रातों को जाग रहे हैं, पूरी पूरी रात क़याम कर रहे हैं, पैरों पर सूजन आ गया है। क्या दुआ कर रहे हैं? एक दुआ कर रहे हैं, रब्बी हबली उम्मती रब्बी ग़फिरली उम्मती। ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाहगारों को बख्श दे। अल्लाहू अकबर कबीरा। कितना प्यारा नबी है, कितना प्यारा पैगंबर है, कितना प्यारा रसूल है, कितना प्यारा है मेरे अजीजों। अपनी उम्मत की कितनी फिक्र है, अपनी उम्मत से कितना प्यार फरमा रहा है। अल्लाहू अकबर कबीरा। तारीख के अंदर आपने मेरे अजीजों पढ़ा होगा, जब आका दुनिया में आए उस वक्त भी आपकी जबान पर यही था, उम्मती उम्मती। जब आप दुनिया को छोड़ करके गए तो जो सहाबा आपको कब्रे अनवर के अंदर उतार रहे थे, अल्लाहू अकबर कबीरा, वो रिवायत करते हैं कि हमने देखा आका के होंठ हिल रहे हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा। जब सुना गया तो आवाज आ रही है, उम्मती उम्मती।
हर वक्त। लेकिन ये रात ऐसी रात थी कि अल्लाह के रसूल आराम फरमा रहे हैं उम्मे हानी के घर। उधर अल्लाह ने हजरत जिब्रील को हुक्म दिया, ए जिब्रील जाओ और मेरे महबूब को दूल्हा बना करके लाओ। कारी शाकिर जामी साहब आपकी बिलखुसूस तवज्जो चाहूंगा। अभी मुझसे पहले आपने बेहतरीन खिताब सुना, दूल्हा बना करके हजरत जिब्रील आने लगे। जिससे हजरत जिब्रील आने लगे इरशाद रब्बानी हुआ, जिब्रील ठहरो। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, मौला अब क्या बात है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील अकेले नहीं जाना है, ए जिब्रील अकेले नहीं जाना गे। हजरत जिब्रील ने अर्ज की, मौला किसको लेकर के जाना गे? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया, ए जिब्रील चारों बड़े फरिश्तों को ले लो और याद रखना तुम चारों को अकेले नहीं जाना गे, बल्कि हर फरिश्ते के नीचे 70 हज़ार फरिश्ते मौजूद रहेंगे। आओ मेरे अजीजों, देखो क्या शान है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, मेराज वाले मुस्तफ़ा की क्या शान है। आका को मेरा रब किस अंदाज में बुला रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब को किस अंदाज में बुला रहा है। रब ने हुक्म दिया, जिब्रील अकेले नहीं जाना है, चारों बड़े फरिश्ते जाओ। हर फरिश्ते के नीचे 70 हज़ार फरिश्ते होंगे। अल्लाहू अकबर कबीरा। हजरत जिब्रील ने हुक्म माना, हजरत जिब्रील ने बुराक को लिया। एक रिवायत में आता है साथ में किंदील भी लेने लगे। हुक्म हुआ, जिब्रील किंदील क्यों ले रहे हो? अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हजरत जिब्रील ने अर्ज की, मौला मौला चांद छुपा हुआ है, रात है, अंधेरा होगा, वहां ये किंदील रोशनी का काम करेगी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील याद रखना, हमने अपने महबूब के चेहरे पर 70 हज़ार गैरत वाले पर्दे डाल रखे हैं। तुम एक पर्दे को हटाओगे, हर तरफ उजाला ही उजाला होगा। 70 हज़ार गैरत के पर्दे, किंदील ना लेकर के जाओ। हजरत जिब्रील बुराक साथ में आए और मेरे अजीजों जब आकर के देखा तो आका आराम फरमा रहे हैं। अभी आप सब जानते हैं कि 15 जब तारीख होती है चांद की, उसके बाद में चांद धीरे धीरे छुपने लगता है, फिर अंधेरा छाने लगता है, फिर 27 तक तो अनस भाई राशि हो जाए, 27 तक तो राशि हो जाती है बिल्कुल बिल्कुल काली, क्योंकि चांद पूरा छुप जाता है इन तारीखों में आकर। तो अब आए तो हजरत जिब्रील ने देखा कि आका आराम फरमा रहे हैं, तो रब की बारगाह में अर्ज की, मौला तेरे महबूब को कैसे बेदार करना है, कैसे उठाना है। मैं पहले भी कई मर्तबा आया हूं तो उस वक्त अंदाज अलग अलग रहा है, लेकिन ये मौका और है, ये रात और है। अल्लाह कैसे उठाऊं तेरे महबूब को? हजरत जिब्रील अर्ज करने लगे, मौला कैसे बेदार करना है, ए अल्लाह कैसे उठाना है? अल्लाहू अकबर कबीरा। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, ए रब्बे करीम मैं पहले भी आया हूँ, पहले अंदाज अलग रहा है, तरीका अलग रहा है। ए अल्लाह ये खास रात है, ये खास मौका है, ए रब तू ही बता कैसे तेरे महबूब को बेदार करना है। रब इरशाद फरमाता है, ए जिब्रील अपने होंठ मेरे महबूब के तलवों पर लगा दे। अल्लाहू अकबर कबीरा। जब तू अपने होंठ महबूब के तलवों पर लगाएगा तो मेरे महबूब को ठंडक महसूस होगी, मेरा महबूब बेदार हो जाएगा। अल्लाहू अकबर कबीरा। इसी तरह से हजरत जिब्रील ने किया, आका बेदार हुए। आका इरशाद फरमाते हैं, मन कौन है, कौन आया गे? हजरत
जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, मैं जिब्रील हूँ, अकेला नहीं आया हूँ, मेरे साथ में हजारों फरिश्ते आएंगे। क्यों आए हो या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम? या रसूल अल्लाह, आपको अल्लाह ने बुलाया है। अल्लाहू अकबर कबीरा मेरे अजीजों। अब यहाँ तारीख के अंदर आता है, आका के सीने को चीरा गया, आपका दिल धोया गया, आपको दूल्हा बनाया गया। इधर आका दूल्हा बने, अभी आप हुजरे से बाहर नहीं निकले, सजदे में जाते हैं। रिवायत के अंदर आता है, आका ने पूछा जिब्रील कैसे लेकर के जाओगे? हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, बुराक के जरिए लेकर के जाएंगे, आप बुराक पर सवार होंगे। आका फरमाते हैं, ए जिब्रील जरा ठहरो, मैं अपने रब की बारगाह में सजदा कर लूं। आका ने सजदा किया। रिवायत के अंदर आता है, आका दुआ फरमाते हैं, ए रब्बे करीम, आज मैं बुराक पर आ जाऊंगा, लेकिन मौला बरोसे कयामत मेरी उम्मत का क्या बनेगा, मेरी उम्मत का क्या होगा? इधर आका दुआ फरमा रहे हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा। इस खास मौके पर भी आका ने अपनी उम्मत को नहीं भुलाया, आका दुआ कर रहे हैं। रिवायत के अंदर आता है, इधर दुआ की, उधर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे महबूब, जा मैंने तेरे 70,000 उम्मतियों की मग़फ़िरत फरमा दी है, 70,000 उम्मतियों की। आका दुआ करते रहे, रब माफ फरमाता रहा, आका दुआ फरमाते रहे, अल्लाह माफ फरमाता रहा। एक रिवायत के अंदर आता है, आका ने 70,000 मर्तबा दुआ फरमाई, 70,000 मर्तबा आका ने दुआ फरमाई, और हर मर्तबा में अल्लाह ने आपके 70,000 उम्मतियों को माफ फरमा दिया। अल्लाह माफ फरमाता रहा। जरा जरा सोचो, अपने आप पर गौर करो, ठीक है ना? अपने मुकद्दर पर खुशियां मनाओ। हमारा कोई कमाल नहीं है इसके अंदर, कोई कमाल नहीं है। ये बड़े नसीबे की, बड़े मुकद्दर की बात है कि अल्लाह ने अपने हबीब की उम्मत में हमें पैदा फरमाया है, ठीक है ना? हमारा कोई कमाल नहीं, कोई कमाल नहीं, अपने हबीब की। इस बात का मेरे अजीजों एक बात और बताऊं, सारी जिंदगी भी जामी साहब अगर हम सजदे करते रहे ना, और सिर्फ इसी बात का हम शुक्रिया अदा करें, तो हम मुकम्मल शुक्रिया अदा अल्लाह का नहीं कर सकते, ठीक है ना? क्या 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 एजाज मिला मेरे अजीजों। अब आका दूल्हा बने। अब जिंदगी में जामी साहब 3 मौके ऐसे आते हैं जो मर्द की तरफ सब मुतवज्जे होते हैं। 3 मौके आते हैं। एक कौन सा मौका होता है? जब घर में बच्चा पैदा होता है, लड़का पैदा होता है, सारे उसे देखने के लिए आते हैं, सब देखने के लिए आते हैं। दूसरा मौका आता है शादी का, जब सेहरा बनता है सर पर। अब चाहे वो कैसा भी है, लेकिन उस वक्त में सारे के सारे उसी की तरफ मुतवज्जे होते हैं सब। तीसरा मौका आता है जब उसका जनाजा उठता है। ये 3 मौके ऐसे होते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, जब ये दूल्हा बनने का मामला आता है, जब दूल्हा कोई बनता है और उस वक्त में उसकी मां ना होना, तो वो दर्द तो बस ऐसा मान के चलें आप, उस दर्द का एहसास तो सिर्फ उसी को हो सकता है। दूल्हा बनते वक्त अगर लड़के की मां नहीं है ना, अगर वाकई वो माँ बाप से मोहब्बत करने वाला, इधर आका दूल्हा बने, बाहर निकले उम्मे हानी के मकान से, अपने घर की तरफ देखा। रिवायत के अंदर आता है आका रोने लगे, आका की आंखों में आंसू आ गए, आका करीम रोने लगे। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह रोने की वजह क्या है, क्यों रो रहे हैं?
आप फरमाते हैं आज मुझे दूल्हा बनाया गया है, मैं अपने घर की तरफ देख रहा हूँ। आज अगर मेरी माँ होती मुझे देखती तो कितनी खुश होती। अल्लाहू अकबर कबीरा। मेरे अजीजों तवज्जो करना, गौर करना। अब आका बुराक पर सवार हुए। यहाँ से अब बुराक कितनी तेज रफ्तार है उसकी, क्या आता है रिवायत के अंदर कि बुराक की नजर जहां तक जाती है उसका कदम भी वहीं जाकर के पड़ता है। अल्लाहू अकबर कबीरा। अब यहाँ से चलेंगे मस्जिद अक्सा में जाकर के रुके हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा। वहाँ सारे अंबिया इंतजार में है। इधर हजरत जिब्रील ने अजान पढ़ी है। सब सोच रहे हैं मेरा नाम आएगा, मेरा नाम लिया जाएगा। लेकिन हजरत जिब्रील अजान पढ़ रहे हैं। जब नाम लेने का नंबर आया तो हजरत जिब्रील ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। आका का नाम लिया गया। आका मुसल्ले इमामत पर तशरीफ फरमा हुए। अब आओ एक उसूल और बता दूं, इमामत करने का किसको हक है? इमामत करने का उसको हक है कि जितने भी लोग हैं जो उनमें सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो। अगर पढ़ाई में बराबर है तो मेरे अजीजों यहाँ पर यह देखा जाएगा कि किरात किसकी अच्छी है। अब किरात का मामला भी बराबर है। अब देखा जाएगा कि हुस्न में कौन आला है, हुस्न में कौन है अच्छा है, कौन ज्यादा हुस्नो जमाल वाला है। अब आओ और आगे चलो। अगर ये सारे मामलात यकसा है तो और आगे क्या देखा जाएगा कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। अब आओ जरा देखो, सारे नबी मस्जिद अक्सा के अंदर सबसे बड़े हैं दुनियावी एतबार से हजरत आदम अलैहिस्सलाम। लेकिन आओ मेरे अजीजों, हजरत आदम दुनिया में सबसे पहले आए हैं। लेकिन आपने सुना होगा आका ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मेरे नूर को सबसे पहले बनाया गया। इस एतबार से मेरे अजीजों आका सबसे बड़े हुए। आका ने इमामत फरमाई। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमामत फरमाई। अब यहाँ से फारिग हुए, आगे चले, पहले आसमान पर पहुंचे। वहां आवाज आई कौन है? हजरत जिब्रील ने कहा जिब्रील हूँ। पूछा गया साथ में कौन है? साथ में अल्लाह के हबीब हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा। पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान। अब यहाँ अलग अलग मामलात हुए। अब यहाँ मेरे आका ने अलग अलग चीजों को देखा। जैसा कि रब ने फरमाया लिनुरियहू मिन आयातिना। अल्लाह अपनी निशानियां दिखाना चाहता है, अपने हबीबे करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुशाहिदा कराना चाहता है। अब आका ने अलग अलग चीजों को देखा। आका पहुंचे सिदरतुल मुंतहा पर। अब यहाँ जाकर के सारे फरिश्ते और साथ में फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील भी रुक जाते हैं। हजरत जिब्रील भी रुक गए यहाँ जाकर के। जिब्रील आगे नहीं चलते। बोले या रसूलल्लाह, एक सुई के नाके के बराबर भी अगर आगे बढ़ा तो पर जल जाएंगे। ये मेरी इंतहा है, इससे आगे नहीं जा सकता। जिब्रील याद करो उस वक्त को जब तुम हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के पास गए थे। उनको आग में डाला जा रहा था तो तुमने कहा था अल्लाह के खलील अगर कोई हाजत हो तो बताइए, मैं वहां तक मेरी रसाई है, मेरी पहुंच है, जहां तक इब्राहिम तुम नहीं जा सकते। आका ने इरशाद फरमाया ए जिब्रील, तुमने मेरे दादा से ये कहा था। ए जिब्रील अब सुनो,
ये तुम्हारी इंतहा है, यहाँ से आगे मैं अकेला जाऊंगा। ऐ जिब्रील, अगर तुम कुछ कहना चाहते हो, अल्लाह की बारगाह में कुछ कहना है तो मुझे बता दो, क्योंकि मैं वहां जा रहा हूं जहां तक तुम नहीं पहुंच सकते।